जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अच्छी तरह से आप सभी का तैयारी चल रहे होंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों आज की सवाल की। तो आज हम बात कर लेते हैं 100 क्वेश्चन का फिर एनालिसिस होगा। पिछले वीडियो की तरह जो है 100 क्वेश्चनों का जो है फुल निपटारा होने वाला है, बिल्कुल ही न्यू सेट के साथ। यानी कि न्यू सेट जो हम जो है प्रत्येक दिन जो है नए से नए सेट कराने का आपको प्रयास करते हैं। आज जो है नए सेट फिर हम लाए हैं और पिछले क्लास की तरह भी आज फुल एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। अगर पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज़रूर जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें। और कई सारे प्रैक्टिस सेट यानी कि और कई सारी जानकारियाँ जो वहाँ पे शेयर की जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की सवाल की। तो आज की सवाल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो धैर्य ही जो ज़िंदगी है, धैर्य ही है जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की किताब के हर पन्नों को बांध कर रखता है। धैर्य ही है जो ज़िंदगी की किताब के हर पन्नों को बांध कर रखता है। तो धैर्य जो है आदमी को बहुत ही महान बना देता है। अब बल्कि जो जितने ज़्यादा धैर्य से रहते हैं वही आदमी ठीक रहते हैं। ज़्यादा लोभ करने से जो है ना, उसका उल्टा विपरीत जो है परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की। तो सवाल की ओर बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन छपते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से, यानी कि अनुसंधान संस्थान एवं उनकी स्थिति, यानी कि उसका जो स्थान कहाँ पे स्थित है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की। हम बात करें तो ये कहाँ पे है, मैक्सिको सिटी में है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र की, बात करते तो लीमा पेरू में है। वहीं बात करते राष्ट्रीय आलू पूछे तो शिमला में है। बात करते विश्व मौसम विज्ञान दिवस विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह जेनेवा में है। और भारत का कहाँ पे है, भारत का जो है ये अभी वर्तमान में पुणे से होता था, लेकिन अभी दिल्ली में है, दिल्ली है राष्ट्रीय में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की बात करते तो मैसूर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करते तो लखनऊ में है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करते तो करनाल में है, हरियाणा में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र की बात करते तो ये देहरादून में है। बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें कटक उड़ीसा में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान की तो ताइवान में है। कहाँ पे, ताइवान। अब वही बात करते हैं राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। अब बात करते हैं आज के ये जो है करंट का न्यूज़ है, जो एग्ज़ाम में छपने लायक है। यानी कि 2023 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ जो है यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी है। ये दोनों कौन बने हैं, सलहोतु ओनुओ और क्रुसो। सलहोतु ओनुओ क्रूसे और हेकानी जखालू जो है ये बने हैं नागालैंड की पहली महिला विधायक। ये दोनों बने हैं 60 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। यानी कि जब से नागालैंड का गठन हुआ था उस समय से लेकर अभी तक में नहीं बना था महिला विधायक। ये बने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए सेट की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह की बात करते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, दयाराम सैनी ने 1921 में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिंधु जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों की हम बात करते हैं भू राजस्व की दर की हम बात करें तो 1/6 है। अब बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो इनमें से किस एक का शासन था, तो बात करते हैं नंद वंश का शासक था। सिकंदर जिस समय आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में जो है नंद वंश का शासक था। अब बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
आजीविका संप्रदाय के संस्थापक की अगर हम बात करें तो मखली गोसाल थे। अब बात करते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की हम बात करें तो तक्षशिला था। तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ पे पाकिस्तान में डिवाइड होने के बाद ये पाकिस्तान में चला गया है। नालंदा बात करते हैं भारत में है और विक्रमशिला भी भारत में है, ध्यान रखने हैं। बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की हम बात करें तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और पाली भाषा की हम बात करें गौतम बुद्ध के द्वारा भी यह भाषा का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखें। और अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का जो है विस्तार हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शूद्रों के लिए हम बात करते हैं आर्य शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था, अर्थशास्त्र में हुआ है। पृथ्वीराज रासोनिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो की हम बात करें तो निखित में से किसने लिखा था, इसका हम बात करते हैं चंद्रवर जाय के द्वारा लिखा गया था। अब बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण की हम बात करें तो यह चालुक्यों के द्वारा किया गया था। अब वहीं बात कर लेते हैं दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अब बात करते हैं मिलान करने हैं यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं, इसमें मिलान करने चलिए हम मिलान करते हैं सही सही किसका मिलान सही है। तो बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य की। तो ये किससे संबंधित है, ये विशिष्टा दैव से संबंधित है रामानुजाचार्य। अब वही बात कर लेते हैं निम्बकाचार्य की। तो निम्बकाचार्य की हम बात करें तो द्वैतवाद से संबंधित है। अब बात करते हैं माधवाचार्य की, तो ये द्वैतवाद से है। विष्णु स्वामी की बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद से ये संबंधित है। अगर आंसर की हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की बात करते हैं राजभाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं सी यानी कि फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार की हम बात करें तो यह पारसियों से लिया था। किससे, पारसियों के द्वारा। नवरोज त्यौहार का जो है बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल में बलबन के द्वारा जो है ये विशेष नवरोज त्यौहार को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, उसी ने बढ़ावा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक नहीं, बलबन ने दिल्ली सल्तनत काल में बलबन के द्वारा नवरोज त्यौहार को बढ़ावा दिया गया था। वहीं बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पहला मराठा सरदार की हम बात करते पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अब बात करते हैं ग्वालियर राज्य का स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की हम बात करते हैं जो किया गया था जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहाँ से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं अपना बिहार जो है बिहार से प्राप्त होता था। बात करते हैं सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक की हम बात करें तो यह जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हो सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। तो यह किस नाम से बैठा था, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से यह जो सिंहासन पे बैठा था मुगल राज सिंहासन पर। अब वही बात करते हैं राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो यह जो संबंधित नहीं था तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं था। इसका राइट आंसर की बात करते बी हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था, अंग्रेजी शिक्षा का भी इन्होंने यानी कि जोर इस पे दिया था। यानी कि आंसर की बात करते इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। तो किस अंग्रेजी कमांडर की हम बात करें तो हराया था मेजर बरो को हराया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे
कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन की बात करें तो 1857 ईस्वी में तो ये कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से व्यवस्थित किया गया था। तो व्यवस्थित किया गया था यानी कि व्यवस्थित किया गया था किसकी बात करते हैं, यह जो है कौन एक ब्रिटिश द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हम बात कर लेते हैं राइट के आंसर की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से व्यवस्थित किया गया था। किसको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करें तो यह जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो अरविंद घोष का बचाव की हम बात करें तो CR दास के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन की हम बात करें तो 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, यानी कि कांग्रेस ने जो कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए थे। तो आंसर की हम बात करते हैं इसका आंसर यानी कि बात करते हैं इनमें से कोई नहीं, इनका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस के द्वारा हम बात कर लेते हैं तो इसमें कुल जो है शायद 8 प्रांतों में जो है इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 1937 में के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या की बात करें तो कितने थे। इसमें जो दिया गया है तो इसका इनके स्वार से आंसर की बात करें डी हो जाएगा। 6 नहीं हुआ था बल्कि 8 प्रांत में सरकार बनाई थी, क्योंकि कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में से कांग्रेस ने जो है 8 प्रांत में पूर्ण बहुमत हासिल किए थे। अब कौन कौन से प्रांत है ये भी पूछ ले जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो था मद्रास प्रांत, यूपी हुआ, बॉम्बे हुआ 3 हो गया। उसके बाद मध्य प्रांत आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, बिहार है। उसके बाद उड़ीसा है, बिहार उड़ीसा। उसके बाद क्या हुआ, असम। 3 3 6 1 7। एक और हो जाता है एक होता है नॉर्थ वेस्ट यानी NWFP, नॉर्थ वेस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रांत जो था, इसमें जो है सरकार जो बनाई थी कुल 8 प्रांतों में बना था और 3 प्रांत में नहीं बना पाया था। और वह 3 में से कौन सा प्रांत है, 3 प्रांत था 11 में से, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 3 प्रांत ऐसे कौन से थे जहाँ पे कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की थी, वहाँ नहीं बना पाती। एक तो पंजाब हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है उनमें से कौन से प्रांत था 2 जहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की महारानी विक्टोरिया की हम बात करें तो को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था। तो भारत की सामग्री की हम बात करें तो महारानी विक्टोरिया को तो 1800 कितना में किया गया था, 1876 में किया गया था। कब, 1858 में किया गया था। ये 1858 हो जाए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो भारतीय संविधान सभा की हम बात करें तो कुल इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य का विचार की हम बात करें तो ये कहाँ से, यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका विचार जो है कहाँ से, रूस से लिया गया था। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। और बात करते हैं ब्रिटिश से। संघीय व्यवस्था जो कनाडा से लिया गया था। ब्रिटिश संसद से क्या लिया गया था, विधि के द्वारा स्थापना की विधि का शासन जो ब्रिटेन से लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है। तो 2य अनुसूची की हम बात करते हैं संविधान के किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से 2री अनुसूची। और 3री की बात करें तो शपथ संबंधित है 3री से। और पहले की अनुसूची की बात करें केंद्र और राज्य से संबंधित है 1ली अनुसूची। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे? तो राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? 176 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो छठी अनुसूची की हम बात करें तो लागू किन किन राज्यों में होता है? असम में होता है, मेघालय में होता है और मिजोरम में होता है। और चौथा की बात करें त्रिपुरा में लागू होता है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है। ब्लॉक लेवल की हम बात करें तो पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा? तो यह हम बात करें 84वां संविधान संशोधन हो जाएगा अधिनियम। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में हम बात करें तो ये शामिल नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है, प्रौढ़ शिक्षा शामिल होता है, लेकिन हम बात करें सामाजिक असमानता शामिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो यह हम बात करते हैं किसे घटाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई की मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किस संस्थान का संबंध आवास ऋण देने से है? तो आवास ऋण देने से है किस संस्थान का यह जो है संबंध है? तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की एचडीएफसी बैंक से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की हम बात करें तो कब की गई थी? यह किया गया था कब? तो यह जो किया गया था 1948 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की संबंध की हम बात करें तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा की हम बात करें तो यह क्या है? तो विस्फोटी तारा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यह हम बात करते हैं किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी यानी कि तेलंगाना से नहीं गुजरता है। इसको याद कैसे रखना है? तो इसका आसान ट्रिक होता है, आपको ध्यान से याद रखना है। छत्तीस, आंध्र, एमपी, यूपी में उड़ी में साइलेंट है, उड़ी से उड़ीसा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। 36 से छत्तीसगढ़, आंध्र से आंध्र प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरते। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं बरमूडा की राजधानी कहाँ है? तो बरमूडा की राजधानी की हम बात करें तो इसका राइट आंसर यानी कि इसका हैमिल्टन है। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा की हम बात करें तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं डीडवाना झील किस राज्य में स्थित है? डीडवाना झील की हम बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। राइट आंसर ए हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध देश से है। तो गुलाबी क्रांति के संबंध की हम बात करें तो यह जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं यंग प्रस्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक की यहाँ पे दिया गया एसआई मात्रक तो क्या होना चाहिए? तो यंग प्रस्थता गुणांक की तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर हम वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जिसका राइट आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगा? यानी कि जब हम पेंडुलम को चंद्रमा के सतह पर ले जाएंगे तो उसके समय अवधि में मतलब क्या हो जाएगा? मतलब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर की बात करते हो घटेगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर की हम मात्रक की हम बात करें तो इसका ऊर्जा होता है, क्या होता है? न्यूटन मीटर का मात्रक ऊर्जा। राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। बात करते हैं मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर की हम बात करें तो कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब सामान्य बातचीत में हम बात करें तो 35 से लेकर 40 डेसिबल जो है सामान्य बातचीत में जो है यह डेसिबल होना चाहिए मनुष्य के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करें तो ये जो होता है जैसे 80 से पार कर गया तो वो अति मतलब ज़्यादा होने लगा, उससे क्या हुआ? ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब बात करते हैं फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटोन की हम बात करते हैं यह किसकी मूलभूत यूनिट है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ए यानी कि प्रकाश की है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में हम बात करें तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन को जो है आवर्त सारणी में कहीं स्थान नहीं मिला है, इसे आवर्त तत्व भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त यानी कि पहले वर्ग में पहला जो है इसे अपवाद में रखा गया है हाइड्रोजन को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो संयोग करने से बना पदार्थ की हम बात करते हैं यौगिक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में न्यून कण होते हैं। परमाणु के नाभिक की हम बात करें तो उसमें कौन सा कण मौजूद होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर काटता है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से किस परमाणु क्रमांक के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन की बात करें तो किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व की हम बात करें तो कौन सा नहीं है? तो जर्कोनियम नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस की हम बात करें किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो यह जो होता है CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य की हम बात करते हैं एक क्षार धातु होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें तत्व में हम बात करें तो 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो यह बात करता है 18 होता है। तो कैसे आपको याद रखना है? यानी कि पहला आवर्त की बात करें तो पहला वर्ग की हम बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ऐसे आपको याद रखना है। कब से? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पाँचवा हो गया और छठा हो गया, सातवां हो गया। तो पहला में कैसे याद रखना है? 2 पहला वर्ग की हम बात करें 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 प्लस अधूरा है क्या है? यानी कि पहले आवर्त में बात करें तो तत्व संख्या 2 है, दूसरे में आवर्त नहीं वर्ग की हम बात करें पहले वर्ग में 2, दूसरे वर्ग में क्या है? वर्ग नहीं आवर्त की बात करें, सॉरी एम्ब्रिली सॉर्ट की बात करें तो पहले वर्ग आवर्त में बात करें तो आवर्त तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, पाँचवें में 18 है और छठे में 32 है और सातवें में बात करें 32 प्लस अधूरा है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो पांचवें आवर्त में हम बता ही चुके हैं 18 तत्व होते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2S2O3 इंटू 5H2O। इसका राइट आंसर की बात करें डी हो जाएगा। बात करते हैं बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो यह किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बात करते हैं जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिका की हम बात करें तो सूत्रकणिका नहीं होता है। राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 मार्च 2020 को टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में किसे शामिल किया गया। तो हम बात करते हैं इसे किसे शामिल किया गया है। तो ये इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृता कौर को शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की यानी कि बात करें 5 अप्रैल 2020 को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है 2020 की हम बात कर लेते हैं। तो यह जो सम्मानित किया गया है तो नवीन पटनायक यानी कि राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु की हम बात करें तो इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी को सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया। तो आयुष कवच नामक ऐप की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो दुनिया की पहली महिला की बात करते हैं कैथरीन डी सुलिवान बनी है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है। तो भ्रूण की हम बात करें तो इसमें किस में मिलता है। तो बीज में मिलता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं 6 जुलाई 2020 को जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG जिसे कहते हैं सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत की हम बात करें तो 177वें स्थान 2020 में रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगस्त 2020 को किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो सौर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी पौधे की हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 को कौन शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पर रहा है कौन सा रहा है। तो आंध्र प्रदेश रहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पहला राज्य की बात करें तो गोवा बन गया। हर घर जल नल का जल पहुंचाने वाला पहला राज्य गोवा बना है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था। आनुवंशिकता शब्द की हम बात करें तो यह जो बेटसन के द्वारा गढ़ा गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आनुवंशिक का जनक की बात करते हैं ग्रे मेंडल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जीन शब्द का प्रयोग जो जॉनसन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ पहली बार जो भारत में कहाँ हुआ है। तो बात कर लेते हैं यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो बेस्ट सीरीज की हम बात करें तो पाताल लोक ने जीता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव की हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण की बात करें तो वायु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की किसे राइट किसका अयस्क है यानी किसे राइट जो है किसका अयस्क होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ये इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं आसियान की फुल फॉर्म की बात करते तो क्या हो जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 2023 की मेजबानी
किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2023 की मेज़बानी की हम बात करें तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के बाली में किया गया है, यानी कि किया जाएगा, तय यानी कि किया जाएगा कहाँ पे? 22 में। तो आसियान का यानी कि इंडोनेशिया में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आसियान की स्थापना की बात करें तो 1967 में किया गया। आसियान में कुल कितने मेंबर है? तो अभी वर्तमान में 10 मेंबर पहले थे, लेकिन 11वां मेंबर जो जुड़ा है, तो ये कौन जुड़ा है? 11वां मेंबर की हम बात करें तो यह जुड़ा है, तो 11वां मेंबर आसियान में तिमोर लिस्टे जुड़ा है। कौन? तिमोर लिस्टे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है। आसियान का 11वां मेंबर कौन सा है? तो तिमोर लिस्टे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत और आसियान के बीच जो है 30 वर्ष हो गए संबंध भारत और आसियान के बीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 30 वर्ष घटा देने हैं, तो इसमें घटाने के बाद आप समझ जाएंगे तो भारत आसियान का संबंध किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था। अब जो 2023 में 30 वर्ष घटा देना है, तो अभी आपको पता चल जाएंगे कब से भारत और आसियान के संबंध स्टार्ट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शेष राज्यों में दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है दूसरा स्थान। अब बात करते हैं 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2020 की हम बात करते हैं, यह आयोजित कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं पद्म विभूषण 2020 इनमें से किसे नहीं मिला? तो पद्म विभूषण पुरस्कार की बात तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हो जाता है पद्म विभूषण। 2020 में इनमें से किसे नहीं मिला था? कंगना रनौत को नहीं मिला था, बाकी सारे के सारे को मिला था। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राज्यपाल की बात करें तो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है आंध्र प्रदेश का। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का जो हाल ही में 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। तो पहले तो विश्वभूषण हरिचंद्रन था, लेकिन इसके स्थान पर अब कौन आ गया है? तो इसके स्थान पर पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर आ गया है। कौन? पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर आ गया है। कौन? नज़ीर। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? जगन मोहन रेड्डी है। तो आंध्र प्रदेश का भी हाल ही में नया राजधानी भी परिवर्तित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बना है? तो यह बना है विशाखापत्तनम, ये आपको ध्यान रखना है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषणा हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, जिसमें से आंध्र प्रदेश का भी बदले गए थे। पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो 2020 जो है इनमें से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका हम बात करें रॉबर्ट विल्सन को दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की हम बात करते हैं मोहम्मद हमीद अंसारी, यानी कि राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। बात करते हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो महिला सिंगल्स के खिताब की हम बात करें तो नाओमी ओसाका ने जीता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक की हम बात करें तो राम माधव के द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो लालटेन महोत्सव की बात करें तो यह किस देश ने मनाया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो चीन के द्वारा मनाया गया था, धोखेबाज चीन के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस की हम बात करें तो हाल ही में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। तो 1 मार्च को और कौन कौन से दिवस मनाया जाता है शून्य भेदभाव के दिवस के अलावा? ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट जरूर करें इसका। और इसके अलावा और 2 दिवस 1 मार्च को और मनाया जाता है, यानी कि 1 मार्च को 3 दिवस मनाया जाता है, जिसमें से एक दिया गया, 2 आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जूल जूल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो बौद्ध मठ की खोज की है तो झारखंड में की है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है? तो किसे चुना है? तो बात करते हैं अंजलि भारद्वाज को चुना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का कौन से क्रम के राष्ट्रपति है? तो 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और 49 नंबर के जो उपराष्ट्रपति कमला बुआ जो है, कमला हैरिस जो बने भारतीय मूल की, तो 49 नंबर के जो है भारत यानी कि अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बने। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल, तो मैथ का सवाल की भी देख लेते हैं। ए बी और क्रमशः 16,000, 24,000 और सी भी होगा। यहाँ पे ए बी और सी होना चाहिए। 32,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष की समाप्ति होने पर उन्हें कुल इतना 1,000 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं इनमें से किसका हिस्सा कितना था? इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 3 शून्य शून्य सबको कट कर देंगे। तो इसमें तीनों शून्य जब कट करने के बाद जो है तो क्या हो जाएगा? 8, 16 का हम क्या करेंगे? 4 चौक 16, 4 हो गया। 6 चौक 24, 4 से कट करेंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 8 चौक 32। यानी कि इसका अनुपात की बात करते एक बार और फिर आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 4 हो जाता है। तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो अनुपात में बदल दिए तीनों को शून्य काट के। 3, 2, 5, 4, 9 हो गया। और 9 का जो मान कितना दिया हुआ है? तो 9 का मान 1,80,000 दिया है। तो कितने गुने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 का मान हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है कितना गुना है? तो 9 दूने कितना हो जाएगा? 20। 9 दूने 18, 20 हो गया। 20 पे कितना? 3 शून्य हो जाता है। यानी कि 20,000 बराबर है 9 के। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2, 3 और कितना? 4 था। 5, 4, 9। तो यहाँ पे दिया गया बताएं कि इनमें से देश का हिस्सा कितना है? तो किसका हिस्सा पूछ रहा है? ये तो स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। ये सवाल ही थोड़ा रॉन्ग है। तो हम इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके हिसाब से अकॉर्डिंग से। तो हम बात करते हैं किसका हो जाएगा जब 2 यानी कि 9 1 का मान कितना हो गया? 2,000 हो गया। तो हम यहाँ पे दिया गया है तो किसी का हम निकाल लेंगे। 3 दूने 20, छोटिया 20 तिया 60। यानी कि ये पूछ रहा है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा क्या होगा? इसको 3 से गुना कर देंगे। 2 तिया 6 यानी कि 60,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी का भी पूछता उसको 2,000 से गुना कर देते। इसका पूछता तो 40,000 हो जाता है। इसका पूछता तो 4 दूने 8,000 यानी कि 20 चौक 80,000 हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? इसका सूत्र यही होता है ट्रिक 20 गुने 30 और दोनों को ऐड कर देंगे 50। तो क्या करेंगे? तो इसका हम बात करते हैं कि 3 दूने 600 हो गया। 600 बटे हम क्या करेंगे? 50 कर देंगे। इसको कट कर देंगे। 12 पंचे 60, 12 दिन निकल के चला आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 600 रुपया से बढ़कर 720 रुपया हो जाता है तो 2% अधिक होने पर मिश्र धन क्या होगा? तो कोई धन है 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 600 रुपया से बढ़कर 720 हो जाता है। तो 4 वर्ष में बढ़कर 600 रुपया से 720 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया? तो इसमें जो है 120 जो बढ़ जाता है। तो कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितना होगा? 4 × 20 यानी कि 30, यानी कि 1 वर्ष में 30 बढ़ा है। तो 2% और बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? तो 2 तिया 6। तो इसका राइट आंसर आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा समय मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बात करते हैं इसका आंसर की। तो सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप खुद से निकाल लेने हैं आपको। अब बात करते हैं किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो उसी दर पर उतने ही समय के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज की हम बात करें 320 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की। तो यहाँ पे दिया गया है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1235 को क्या करेंगे? 1235 भागे 19 कर देंगे। जो निकल जाएगा यहाँ पे आपको पता ही चल दूरी तय करती है। तो यदि एक कार की गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4 बटे यानी कि इतना होगा। यानी कि मान के चलिए कि हम जो है इसको निकाल ही लेते हैं। तो इसका क्या करते हैं? 1235 को हम 19 से अगर भागा दे देंगे तो कितना निकल के चला आएगा? तो इसका हम बात कर लेते हैं। इसका निकल के चलेगा 65। अब यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है यदि एक कार की गति रेलगाड़ी की औसत गति से का 4/5 है
तो औसत गति का कितना है, 4/5 है। तो इसका 4/5 निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है, 13×5 = 65, 13 निकल गया, 13×4 = 52, 52 हो गया। तो अब कहता है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो अब क्या करें, 52 में हम क्या करेंगे, गुने 22 कर देंगे तो 1144 हो जाता है। तो 1100 कितना होगा, 52 गुने 22 कर देंगे तो इसका 1144 निकल के चला आता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करते डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे वीडियो है, बिहार दरोगा के नए नए प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है, प्लेलिस्ट में भरा हुआ है, जाके ज़रूर देखें। और बात करते हैं, कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।